हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी पर बात कर रहे थे और इस पर हमने एक क्वेश्चन कर लिया था। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने आप कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताया है कि फंक्शन आपका कैसे कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इसको हम लिमिट से चेक कर रहे थे कि लिमिट से आप फंक्शन को किस तरह से क्या करेंगे, कंटिन्यूस चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स को फाइंड किया और फंक्शन को उसके इक्वल कर दिया था। तो यदि कहीं पर इस तरह से आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स आपका फंक्शन के इक्वल आता है, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, इफ अगर आपको फंक्शन की वैल्यू एक ही दे रखी है तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप एक ही लिमिट और जिस पॉइंट पर आपको लिमिट फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूफ करना है उस फंक्शन पर आप लिमिट निकालेंगे और फंक्शन के इक्वल करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। बट आपको फंक्शन की वैल्यू डिफरेंस दे रखी है, अलग अलग आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिट का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि लिमिट जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ये किस तरह से आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक फंक्शन ले लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको हमने सॉल्व किया है। यहाँ पर आपका x जो है 2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, अगर ये 2 के इक्वल होगा तो आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये आपका नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस 2 को x 2 की तरफ जा रहा है तो हमने यहाँ आपको ग्राफ से बताया है कि x 2 तो नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है और 2 को अप्रोच करने के लिए ये जो फंक्शन है ये 2 को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से अप्रोच करेगा। ठीक है, यानी कि अगर इस फंक्शन को हम इसके नियरेस्ट 2 के बिल्कुल नियरेस्ट इधर लेफ्ट हैंड में और यहाँ राइट हैंड में होगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को आप माइनस से डिनोट कर देते हो। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट्स को आप प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट आपके पास अगर फंक्शन की वैल्यू एक ही हो तो तब आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप लिमिट्स एक ही पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और कहाँ पर किस पॉइंट्स पर हमें निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पर। तो 1 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो फंक्शन की ये वैल्यू है, तो फंक्शन के जो नियरेस्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट्स आपका क्या होगा, ये भी आपके सेम होंगे, इसी फंक्शन में होगा। तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से किया था। सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्लास 11th में आपने ग्राफ में देखा होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। मीन्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके वो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या करना है, लिमिट्स में इसको चेक करना है। तो लिमिट्स में हमने ये 2 चीजें देखी। पहले हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड किया, लिमिट में वैल्यू रखी 2x प्लस, यहाँ तो x की जगह पर हमने 1 रख दिया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो हमारी 5 आ गई है। इसी तरह से हमने राइट हैंड जो लिमिट्स है उसको भी हमने फाइंड कर लिया और ये भी आपका 5 आ गया है। तो फंक्शन में यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल आ रहा है और फंक्शन में अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f1 की वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया है, एक तो हम ये चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका इक्वल है। ठीक है, बट हम नेक्स्ट क्लास में इन सारे मेथड्स में नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में वहां पर हम क्वेश्चंस का नेचर देख के वो उसमें लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है या नहीं निकालना है। तो जहां पर आपको फंक्शन एक ही दिया हो, अलग अलग फंक्शन ना दिए हो, तो वहां पर आप सीधे लिमिट्स को उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें क्या करना है, कंटिन्यूस चेक करना है, उस पॉइंट पर आप लिमिट रखेंगे। वहां आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकालेंगे, सीधे आप लिमिट निकालेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे तो चेक करके बताया और ये हमने यहाँ पे देखा कि एक ही फंक्शन था और हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकाली, बट यहाँ पर हमने ये देखा कि दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है।
मीन्स अगर हम सीधे ही फंक्शन की वैल्यू इस तरह से भी निकाल देते तो तब भी हमारा फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस होता ये फंक्शन। ठीक है, अब एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको फंक्शन गिवन है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये फंक्शन निकालना है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये कहाँ पर आपका कंटिन्यूअस है। ये आपका ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर आपका क्या है। तो यहाँ पर जो हमें फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू fx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास इस तरह से, तो हम यहाँ ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फंक्शन आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर आपको इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको, इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है यहाँ पर। ठीक है, और फंक्शन के लेफ्ट में और राइट में आपके क्या है, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक ही है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप एक ही लिमिट निकाल के, तो यहाँ लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 या अप्रोच टू 0 fx इज इक्वल टू, आप देखिए फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 कितनी आ गई है, 0। ठीक है, इसी तरह से जब आप फंक्शन में fx में क्या रखेंगे, इसमें आप 0 रखेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देख लिया है, क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f, यानी कि जो फंक्शन आपको गिवन है, जिस पॉइंट्स पे आपको निकालना है वो दोनों इक्वल आ गए हैं। यानी कि यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया है कि जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस है। और वैसे भी यहाँ पे देखिए दूसरे, अगर आप इसको सीधे लिमिट्स में ना भी करें तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, उसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फंक्शन हमें गिवन है fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, और किस पॉइंट पर है ये, मॉड x, और ये आपका किस पॉइंट पर है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब मॉड x को मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ क्या, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, मॉड क्या करता है किसी फंक्शन को, देखिए किसी भी फंक्शन को मॉड क्या कर देता है, जब आपका मॉड x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो उस टाइम आपका फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, बट जब आपका जो x है वो 0 से क्या है, छोटा है, तो उस केस में वो क्या कर देगा, एक नेगेटिव साइन देके उसको पॉजिटिव, 0 से छोटे का मतलब है इंटीजर्स होगा। ठीक है,
जब नेगेटिव साइन आता है तो वो क्या करता है, एक और नेगेटिव देके उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस तरह से है, हमें निकालना है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन किस तरह से आपको दे रखा है, फंक्शन देखिए, अगर आपका फंक्शन x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो तब आपका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपको गिवन है x। ठीक है, x, तो यानी कि यहाँ पर तो 0 है, अगर वो 0 और उससे बड़ा हो गया तो फंक्शन आपका क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू x। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर अगर वो 0 से छोटा होता है तो फंक्शन यहाँ पर इधर आएगा कहीं, तो यहाँ पर आपका फंक्शन क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स हमें निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वहां पर आपकी फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, और राइट हैंड लिमिट में जब आप फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वहां पर आपकी पॉजिटिव का एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम तो ये आ गया है इस तरह से। अब हम निकालेंगे इसमें लिमिट x टेंस टू 0, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो fx, तो देखिए fx में आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर है माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू इस टाइम आपकी आ गई है माइनस का x, और यहाँ पर हम x की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, और ये प्लस का आएगा क्योंकि हम यहाँ अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो fx आएगा, fx इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, प्लस का x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू आपकी x आ जाएगी, और x की अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो ये भी आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, और देखिए जब हम यहाँ पर fx में यानी कि f0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमने दिखा दिया है, क्या शो हो रहा है, क्लियरली लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये आपकी राइट हैंड लिमिट है fx, और आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर ये तीनों आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फंक्शन आपके पास गिवन है वो कैसा फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पर, 0 पर। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक लेके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू, देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, fx है। देखिए कहाँ पर आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3, यदि x जो है 0 के इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3, ये फंक्शन की x इज इक्वल टू जब 0 नहीं आता है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी एक्स क्यूब प्लस 3 आती है, और अगर आपकी x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन क्या है आपके पास, fx
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 3। और दूसरा आपको गिवन है फंक्शन 1, और 1 कब आती है फंक्शन की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, और इससे ऊपर या नीचे जब नॉट इक्वल टू 0 है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह से शो करें, देखिए यहाँ पर आपकी कहाँ पे हमें निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर हमें ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जब x नॉट इक्वल टू 0 तो तब आपकी फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर भी क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस 3। और जब हम x इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आ जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, और लेफ्ट हैंड है तो इसको माइनस लेके चलेंगे, और fx, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस 3। अब लिमिट x में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे 0 रखेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, इसी तरह से आप लिमिट x टेंस टू 0 और प्लस पर निकालेंगे fx। ठीक है, इसको आप सीधे यहाँ से भी कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, जो है क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधे हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको ग्राफ में बता दिया है कि लेफ्ट हैंड, क्योंकि 0 पर तो आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, बट 0 ना हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 3। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी इक्वल आ रही है, या फिर आप इसको प्रॉपरली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये भी आपकी 3 आ गई है। तो यहाँ से ये क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बट 0 पे आपका जो फंक्शन है, तो 0 पे आपका फंक्शन गिवन है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है कि 0 पे आपका फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो यानी यहाँ से क्या आ गया है, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू f0, बट यहाँ पर f0 की वैल्यू तो 1 है, और f लिमिट fx की वैल्यू कितनी है, x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई है, तो ये डज नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना था, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, लेकिन फंक्शन पर वैल्यू आपकी 1 है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जो ये फंक्शन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस है या फिर नॉट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ आप लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर डिसकंटिन्यूअस भी आप इसको
लिख सकते हैं, इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि आपकी फंक्शन की वैल्यू और लिमिट्स की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, डज नॉट इक्वल टू लिमिट्स, और जो फंक्शन है वो इसके इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है ये नॉट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जो फंक्शन आपको गिवन है f(x) इज इक्वल टू 5x, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपको अलग अलग पॉइंट दिए हुए, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे आपको निकालना है, x इज इक्वल टू -3 पे निकालना है, और x इज इक्वल टू 5 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। तो आप इसको लिखेंगे, फंक्शन आपको पहले क्या देखा है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, तो आप पहले चेक करेंगे किस पे, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपको एक ही गिवन है, तो यहाँ से आपकी इट मीन्स यहाँ पर आपके फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आप कौन सा पाएंगे, इसको हम पहले लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन है आपका 5x प्लस -3। तो यहाँ पर हम x की जगह पर 0 रखेंगे, तो आंसर कितना आ गया है, -3। ठीक है, और इसी तरह से जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कहाँ पर, 0 पर, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, x की जगह पर आप क्या निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3। ठीक है, तो ये तो आपका 0 हो गया, यानी यहाँ से आपका जो फंक्शन है वो कितना आ गया है, -3। तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और आपके फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर, ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस किस पर है, एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हमने 0 पर निकाल लिया है, अब हमें किस पर निकालना है, x इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी पे लिखेंगे, तो फंक्शन सेकंड क्या है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 5x प्लस 3, किस पर हमें निकालना है, x इज इक्वल टू -3 पर। ठीक है, तो यहाँ भी फंक्शन हमें एक ही दे रखा है, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू -3, क्योंकि हमें -3 पे फाइंड करना है, f(x) इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लिमिट x टेंस टू -3, और फंक्शन कितना है, 5x -3, फंक्शन आपका यहाँ पर -3 है, -3, तो 5x -3। अब आप x की जगह पर -3 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -3, और तो ये आ जाएगा -15 -3, तो माइनस माइनस का प्लस होगा, तो आ जाएगा -18। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, -3 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन में हम x की जगह पे -3 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -3 और -3। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया है, माइनस माइनस का -15 और -3, तो माइनस माइनस का अगेन प्लस होगा, तो -18। मीन्स यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया है, लिमिट x टेंस टू -3 f(x) और फंक्शन की वैल्यू लिमिट
फंक्शन कितना है -3 पे हम निकाल रहे हैं, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो आपका कैसा फंक्शन है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 5 पर। थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू, तो पहले फंक्शन हम लिखेंगे, फंक्शन आपके पास है 5x -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस पे निकालना है हमें, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन की। तो देखिए x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन एक ही गिवन है, तो हम सीधे लिमिट निकाल लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें निकालना नहीं है, तो सीधे ही हम किस पे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, लिमिट x टेंड्स टू a और fx इज इक्वल टू fx। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिमिट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पे निकाल रहे हैं, तो x टेंड्स टू 5 fx। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 पर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन कितना आ जाएगा 5x -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिमिट में जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जो 25 -3 मीन्स 22, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे किस पर, 5 पर। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ पर x है वहां पर 5 रख लेंगे, तो 5 × 5 -3, तो ये भी आपका कितना आ गया है 22। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, कि जो आपका लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ 5, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 5 के लिए भी क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालना है। जब फंक्शन की वैल्यू आपके पास सिंगल है तो आपको सीधे लिमिट में फंक्शन की वैल्यू रखनी है और फंक्शन को आपको निकालना है। अगर लिमिट जिस पॉइंट पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, लिमिट्स उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर क्या है वो और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ से हम सीधे लिख लेंगे कि जो ये फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन आपका क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअस को आप इसको सातत्य भी कह सकते हैं, सातत्य। तो ये आपका फंक्शन कैसा है, सातत्य, ठीक है। एनसीईआरटी का एक उदाहरण है एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर यानी कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। आपको उन बिंदुओं पर निकालना है जो fx इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखिए आपने कंटिन्यूअस फंक्शन को क्लास 11th में आपने देखा होगा कि जो आपका क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर।
तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, वो किसको बिलोंग्स करते हैं, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो सीधे ही इसको वर्बल आप लिख सकते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इनके पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ हमने कंटिन्यूअस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को जान लिया है कि फंक्शन आपको जब एक ही दिया हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, तो वहां पर आप लिमिट्स को सीधे ही क्या कर लेंगे, फंक्शन के इक्वल कर लेंगे और ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, बट आपको फंक्शन की वैल्यू अलग अलग दिया हो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर, तब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स को निकालेंगे और उसको फंक्शन के इक्वल करेंगे, तभी वो फंक्शन आपका क्या होगा, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।